हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिंपली डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है। तो एग्जांपल लेते हैं। अगर एक कंपनी है तो कंपनी में जो सीईओ है, जो मैनेजर है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, वो सब डिपेंडेंट किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। मतलब अगर कंपनी एग्जिस्ट करेगी तभी तो ये सारे एंटिटीज एग्जिस्ट करेगी ना कंपनी के अंदर। तो सिंपली ये था डिपेंडेंसी का मीनिंग। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक सिंपली कंस्ट्रेंट है, एक क्राइटेरिया है जो हम लोगों को बताता है कि जो एट्रीब्यूट्स है एक डेटाबेस के अंदर, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। मतलब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पर कैसे किस तरह से डिपेंडेंट है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लोग को हेल्प करता है डेटा की क्वालिटी मेंटेन करने में डेटाबेस के अंदर। मतलब कैसे? अगर समझिए मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ और जो डेटा सॉर्टेड नहीं है तो आपको कितनी कंफ्यूजन होगी, कितनी तकलीफ होगी वो डेटा को समझने के लिए। मतलब उस डेटा की क्वालिटी बुरी है। लेकिन फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करता है कि डेटा को फुल सॉर्ट कर देता है वो एकदम। मतलब आपस में डेटा का क्या रिलेशनशिप है, कौन सा डेटा किसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ये सब बता देता है, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है और डेटा की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब सिंपल है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटाबेस में ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि डेटाबेस अच्छा है या डेटाबेस बुरा है। मतलब कैसे? अगर डेटाबेस सॉर्टेड है तो डेटाबेस के अंदर, मतलब अगर डेटाबेस के अंदर सारे डेटा सॉर्टेड है मतलब वो अच्छा डेटाबेस है। और डेटाबेस के अंदर डेटा डेटा एकदम कंफ्यूज्ड वे में स्टोर्ड है तो मतलब डेटाबेस का डिजाइन बुरा है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो सिंपली उसको ये एरो साइन से डिनोट करते हैं। और अगर आपको लिखना हो कि एक्स वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो सिंपली आपने लिखना है एक्स वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स, मतलब एक्स एरो वाई। तो इसका मतलब क्या है कि वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, मतलब वाई का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है एक्स के एग्जिस्टेंस पर। अब लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो एग्जाम्पल में दोस्तों हम लोग सिंपली एक टेबल लेंगे। तो टेबल में हमारे पास क्या है? 3 कॉलम्स है, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी और असेट्स। अब ये टेबल अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है टेबल के अंदर। लेकिन अगर क्लियरली देखेंगे दोस्तों तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ब्रांच नेम से हम लोग को ब्रांच सिटी और असेट्स मिल जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बैंक का एक ब्रांच बताता हूँ कि समझिए एक ब्रांच है आईसीआईसीआई बैंक, और उसका ब्रांच का नेम बता दिया कि उसका ब्रांच नेम है उसका बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, उसका ब्रांच नेम है। तो ब्रांच नेम से आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो ब्रांच कौन सी सिटी में आता है और ब्रांच के कितने असेट्स है। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ब्रांच सिटी इज डिपेंडेंट ऑन ब्रांच नेम एज वेल एज असेट्स आर डिपेंडेंट ऑन ब्रांच नेम। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे दोस्तों? तो ब्रांच सिटी इज डिपेंडेंट ऑन ब्रांच नेम एंड असेट्स आर डिपेंडेंट ऑन ब्रांच नेम। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इसका। इस एग्जाम्पल में हमारे पास चार कॉलम्स है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, और उन सबके कुछ ना कुछ वैल्यूज है। अब हम लोग को सिंपली पता है कि सैलरी से तो मालूम नहीं पड़ेगा बाकी सारे डेटा एम्प्लॉय के बारे में, ना ही एम्प्लॉय की सिटी से मालूम पड़ेगा बाकी सारे डेटा। क्यों? क्योंकि सैलरी बहुत लोगों की सेम हो सकती है, सिटी बहुत लोगों का सेम हो सकता है, और एम्प्लॉय नेम भी काफ़ी लोगों का सेम हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉय नंबर, जैसे कि स्कूल का रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर था, वैसे ही एम्प्लॉय नंबर भी एम्प्लॉयज़ का यूनिक होता है। तो एम्प्लॉय नंबर अगर हम लोग किसी एम्प्लॉय का मालूम पड़ जाए तो एम्प्लॉय नंबर से हम लोग को एम्प्लॉय नेम्स मालूम पड़ सकता है, सैलरी मालूम पड़ सकती है और सिटी मालूम पड़ सकती है एम्प्लॉय की। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर, सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर, सिटी इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर। मतलब अगर हम लोग को बोलूँगा कि एम्प्लॉय नंबर 2, तो आपको नेम मालूम पड़ जाएगा कि एम्प्लॉय नंबर 2 का नेम है जोन्स, उसकी सैलरी है 38,000 और उसका सिटी है स्टैमफर्ड। अब इसको लिखना कैसे है दोस्तों? तो सिंपली इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे दोस्तों। तो एम्प्लॉय नेम इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर, सिटी इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एम्प्लॉय नंबर पर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें फंक्शनली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नंबर पर। होप आपको यहाँ तक समझा होगा दोस्तों। अब आगे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ की टर्म्स इन फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये सारे उसके की टर्म्स है, जो मेन टर्म्स है। पहला है एक्सियोम। एक्सियोम का सिंपल मीनिंग होता है रूल्स। मतलब ये क्या बोलता है कि डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है उनके बीच में जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनको आइडेंटिफाई कर लो।
अब दूसरा रूल है डिकम्पोजिशन। ये रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर दो एंटिटीज है और दोनों एंटिटीज डिटरमाइन होती है सेम प्राइमरी की से, तो ये बेटर होगा कि अगर आप उस टेबल को दो डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर दे, मतलब उस टेबल को सेपरेट करके दो डिफरेंट टेबल बना दे और वो दोनों एंटिटीज को अलग अलग टेबल में स्टोर कर दो। अब तीसरा है डिपेंडेंट और डिटर्मिनेंट। दोस्तों मैं इसका आपको एग्जांपल क्या समझाता हूँ, डिपेंडेंट और डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो पीछे आते हैं वापस से। तो अब यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉय नेम इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर। तो जो राइट साइड में होता है, जो एम्प्लॉय नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है किसी दूसरे के ऊपर। अब ये एम्प्लॉय नंबर जो कि लेफ्ट साइड में हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है एम्प्लॉय नेम। मतलब ये डिटरमाइन करता है कि एम्प्लॉय नेम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर आते हैं यूनियन के पास। तो यूनियन क्या बोलता है हम लोग को? यूनियन एक रूल है जो हम लोग बताते हैं कि अगर हमारे पास दो टेबल्स है जो कि सेपरेट है और दोनों का प्राइमरी की सेम सेम है, तो ये बेटर होगा कि हम लोग वो दो टेबल को मर्ज कर एक सिंगल टेबल बना दे। अब देखते हैं रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी के? पहला है रिफ्लेक्सिव रूल। मतलब अगर आपके पास एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है x और y x का एक सबसेट है, तो सिंपली उसका मीनिंग क्या हो गया कि y डिपेंडेंट है x के ऊपर। देखिए हम लोग को सिंपल पता है कि कोई भी लोअर लेवल का बंदा हायर लेवल के बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होता है हमेशा। मतलब जो हायर लेवल का बंदा अगर एक सेट है तो लोअर लेवल का बंदा उसका सबसेट हो जाएगा। अगर एग्जांपल लेंगे कंपनी का, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, जो भी मतलब जो छोटे लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं टीम लीडर के ऊपर और टीम लीडर डिपेंडेंट होता है मैनेजर के ऊपर। तो सिंपली हम लोग हायरार्की पता चल गई दोस्तों कि क्या किसका सबसेट है और कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब एम्प्लॉयज डिपेंडेंट होंगे टीम लीडर पर और टीम लीडर डिपेंडेंट होगा मैनेजर के ऊपर। नेक्स्ट है ऑगमेंटेशन रूल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर y x के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम लोग एक नई एट्रीब्यूट सेट c को इंट्रोड्यूस करते हैं टेबल में, तो फिर yc भी डिपेंडेंट होगा xc के ऊपर। इसका मतलब रूल का मतलब क्या है दोस्तों कि नए एट्रीब्यूट्स आप इंट्रोड्यूस करोगे ना टेबल के अंदर, तो उससे बेसिक डिपेंडेंसीज चेंज नहीं होगी। अब लास्ट रूल है ट्रांसिटिविटी रूल। ये अलजेब्रा जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा ट्रांसिटिव रूल क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर y डिपेंडेंट है x के ऊपर और z डिपेंडेंट है y के ऊपर, तो सिंपली मीनिंग क्या है, z डिपेंडेंट है x के ऊपर। तो इसका एग्जांपल है जो दोस्तों, अभी जो एम्प्लॉयज है उसके ऊपर होता है टीम लीडर और उसके ऊपर होता है मैनेजर। अब एम्प्लॉयज डिपेंडेंट होते हैं टीम लीडर के ऊपर और टीम लीडर भी डिपेंडेंट होता है मैनेजर के ऊपर। तो सिंपली हम लोग ट्रांसिटिव रूल के हिसाब से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एम्प्लॉयज आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मैनेजर। दोस्तों ये था रूल्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। होप आपको समझा होगा एडवांटेजेस के पास। पहला एडवांटेज है फंक्शनल डिपेंडेंसी अवॉइड्स डेटा रिडंडेंसी। मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करता है ना, सेम डेटा को रिपीट होने नहीं देता है डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसका बहुत ही बड़ा मेन एडवांटेज क्या होगा हमेशा कि डेटा रिपीट ना हो। उससे फायदा क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होगी डेटा को स्टोर करने में, उसको मेंटेन करने में, और साथ ही साथ स्टोरेज भी सेव होगा। अब नेक्स्ट एडवांटेज है कि डेटा की क्वालिटी मेंटेन रहती है डेटाबेस के अंदर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो के स्टार्ट में ही दोस्तों। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इसमें जो डेटाबेस में ना कंस्ट्रेंट्स और मीनिंग्स डिफाइंड होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो डेटाबेस डिजाइन करने का जो क्राइटेरिया है, उसके कंस्ट्रेंट्स, उसकी लिमिटेशंस पहले से हम लोग को डिफाइंड होती है कि भाई इसके अंदर ही, ये बाउंड्री के अंदर ही तुमको रहना है। मतलब एट्रीब्यूट्स के बीच में ये रिलेशन होगा, ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट्स के बीच में ये रिलेशन होगा, ऐसे एट्रीब्यूट्स ये परफॉर्म करेंगे, ये वैल्यूज होल्ड करेंगे। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हम लोग को पहले से देके रखता है एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू। अब लास्ट एडवांटेज है हेल्प्स यू टू फाइंड फैक्ट्स रिगार्डिंग डेटाबेस डिजाइन। मतलब हम लोग को डेटाबेस डिजाइन क्यों हुआ है, क्या वैल्यूज में स्टोर करती है, डेटा का क्या वैल्यू है उसके अंदर, डेटा क्या स्टोर्ड, कैसे स्टोर्ड है, डेटा क्यों स्टोर्ड है, ये सारे फैक्ट्स हम लोग को मालूम पड़ जाते हैं सिंपली फंक्शनल डिपेंडेंसी की हेल्प की वजह से। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आई एम श्योर कि आप रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे, वाइवा में क्वालिफाई हो जाओगे इस टॉपिक को लेकर, और कॉर्पोरेट इंटरव्यूज में भी क्वालिफाई हो जाओगे। आप ये सारे डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने रिटर्न एग्जाम के लिए, वाइवा के लिए और कॉर्पोरेट इंटरव्यूज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। और यहाँ से सब्सक्राइब करना दोस्तों। मोर informative videos are coming up on database management system as well as on programming languages and other computer science related technologies.